उसने कैसा निर्णय लिया होता या कैसा फीलिंग होता, उसको क्या फील करता वो इंसान, वो कैसा फील करता, क्या निर्णय लेता, हम भी उसी रास्ते पर चल निकलते हैं। इस तरह हम अपने हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सावित्र बाठी और स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आई एम लामोफेरा योग माया ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, वॉच थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, एंड सिग्नेचर योगा मेडिटेशन एंड मैनी मोर थिंग्स, न्यूमरोलॉजी, मेनी थिंग्स। आप जाके देख सकते हैं, वेबसाइट है, गूगल रेटिंग्स है, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, रिव्यूज चेक कर सकते हैं, और आपको जो भी हीलिंग की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथियों, वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ावई शाखा। देखिए, हमें अगर समर्पण है, जैसे कि हम पीछे समर्पण की बात किए हैं कि हमें पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित भाव में आ जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ या उसके राज्य में, चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वो एकमात्र है, तो क्या किसी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या अन्याय हो रहा है? दुख आएगा, ऑफ कोर्स। दुख हाल में बैठे हैं तो हम यहाँ उम्मीद सुख की नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए। हम यहाँ सीखने आए हैं और दुखों के माध्यम से ही सिखाया जाता है। और कई सारे तरीके होते हैं सिखाने के। प्रकृति हमें बार बार कई रूपों से सिखाने का प्रयास करती है, लेकिन चूंकि हम अपने ही भाव में खोए होते हैं, हम अपने ही नशे में मस्त होते हैं, या हम अज्ञान में जी रहे होते हैं, हम उस चीज को फ्रीक्वेंटली आराम से रिसीव नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हमें क्या करना है। दैट्स वाई उसे कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। कई सारे लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं, लोगों के साथ ही नहीं, देशों के साथ, पूरी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी गलत हो रहा, ऐसा नहीं। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि लोगों को जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा हल्का करें, जल्दी करें, या कृपा करें, उनमें थोड़ी सी तो जो है जल्दी चीजें समझ आ जाएं, या जो भी हो, रास्ता इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि उनको दर्द मिले। उस दर्द से हम सभी परेशान होते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हीलिंग भेजते हैं, अपनी एम्पैथी सिंपैथी उनके साथ पूर्ण रूप से रखते हैं। जितना संभव हो हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं। हम दूर नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, क्योंकि वो हम भी हैं, हमारे साथ भी वही हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण पृथ्वी पर वही हो रहा है। कॉन्शियसनेस का ही तो जो है, जो चेतना है, उसी की तो बात हो रही है। और वो चेतना जो है, कुछ लोग जल्दी बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते, और जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए, उनको लगता है कि इसी से मेरी चीजें बेहतर होंगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अज्ञान है। सही बात है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को जितनी जल्दी हम समझ जाएं, हम धरतीवासी जितनी जल्दी समझ जाएं, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को 3D से 5D की तरफ हमें ट्रांसफॉर्म करना ही है। जितने लोग, जितनी जल्दी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस समय जितना ज्यादा जागृति, जागरण इस धरती पर चल रहा है, शायद पहले कभी हुआ हो। इस समय बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, और जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी काम करेगा ना, इस वक्त उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो जब कष्ट आए, जब दुख आए, तो बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ इसमें से निकलने का, मैं तैयार हूँ, मुझे जो सीखना है वो भी बताओ। अब हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आप तरीके से मुझे बताओ कि मुझे कैसे सीखना है, और मैं उसे सीखने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को खुला रखे हुए हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं सीखने के पूर्ण प्रयास में हूँ। मुझे इसमें से निकालिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए।
ये तीनों चीजें अगर आपके पास हो, अगर शक्ति हो और ज्ञान हो, भक्ति हो, आप दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। वो धैर्य आपके पास है। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊंगी यहाँ। जैसे मान लीजिए कोई कष्ट हमारे ऊपर आता है तो कोई ना कोई तो हमारा रोल मॉडल होगा ना इस धरती पर। हो सकता है वो जीवित हो या नहीं, तो उस जगह पर, अपनी जगह पर हम उसे रख के देखें कि अगर वो, उसके साथ ये घटना घट रही होती तो उसने कैसा निर्णय लिया होता, या कैसा फीलिंग होता, उसको क्या फील करता वो इंसान, वो कैसा फील करता, क्या निर्णय लेता, हम भी उसी रास्ते पर चल निकलते हैं। इस तरह हम अपने प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और हमें उत्साह भी बढ़ेगा। तो किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कारण कार्य सिद्धांत हमेशा काम करता है, कर रहा है। और अगर कुछ है, दिख रहा है ऐसा, तो ईश्वर को कोसने के बजाय अपने पे, अपने भीतर ध्यान देने का प्रयास करें कि हमने क्या गलती की होगी जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीजें घट रही हैं, और कैसे। इतना ही तक काम सीमित नहीं हो जाएगा, कैसे मुझे इसमें से आराम से निकल जाना चाहिए या निकलने का प्रयास करना चाहिए ईश्वर की मदद से, क्योंकि बिना मदद के संभव नहीं, बिना मदद के संभव नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब जो है बस हमारे बस का नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम करेंगे जितना हमसे संभव है। इस शरीर की, इस चेतना की, इस ऊर्जा की, इस ज्ञान की जो प्रकृति ने ही हमें दिया है, उसका लास्ट आखिरी बूंद तक हम लगाने को तैयार है। लेकिन उसके बाद हम प्रार्थना जरूर करेंगे कि प्रभु मैंने इतना करने की कोशिश की है, आगे आप संभाल लीजिए, क्योंकि सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है। ये बात स्वीकार करना होगा, क्योंकि बिना कृपा के नहीं हो पाती चीजें। तो कृपा तो ईश्वर की ही अल्टीमेटली हमें मांगनी होगी, और मिलती भी है। अगर आप सरेंडर करके 2 कदम बढ़ाते हैं ना किसी अच्छे काम की तरफ, तो 4 कदम उनका आपकी तरफ आता है, आपको स्वीकार करने के लिए कि चलो आप चले और मैं आपको लेके चलता हूँ। वो खुश हो जाते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। तो इस बात पर हमेशा ध्यान पूर्वक रहें कि होना वही है जो राम रचि राखा, वही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरकु बढ़ावई शाखा। तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने जीवन के जीते हुए जो भी सीखना है उसे सीखते हुए आगे बढ़ते चले, पूरे समर्पित भाव के साथ। तो होप सो कि ये बात आपको पसंद आएगी, आपके जीवन में कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर रही होगी, और अगर कर रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को शेयर करें। उनके जीवन में चेंजेस लाने से आपके जीवन में कुछ प्रतिशत चेंजेस अपने आप आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं आती, सपोज कीजिए आपका मन भीतर से अशांत है, मान लीजिए। अब अपने मन को शांत करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप जिससे भी मिलें हमेशा मन की शांति की बात करें। कठिन होगा लेकिन करें। जब आप करेंगे तो बार बार आप शांति की, मन की शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके भीतर सबसे पहले जिस चीज की बात करते हैं, जो चीज आप दूसरे को देना आरंभ करते हैं, वो आपके भीतर भी आने लगती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं रेकी हीलिंग का। रेकी हीलिंग का फॉर्मूला है वो बड़ा जबरदस्त है। आप खुद को हील करें ना करें, आप ऑटोमेटिक हील होते हैं। अगर आप किसी और की हीलिंग दे रहे हैं, जब आप रेकी कॉल करते हैं, उसका प्रोसेस होता है, तो 100% मान लो 100 यूनिट एनर्जी आई आपकी बॉडी में, क्योंकि आप एक ट्रांसमीटर हैं, इसी से होके आगे जानी है ऊर्जा। तो आपके बॉडी में आई तो 20% ऊर्जा से आपका शरीर चार्ज होगा, हील होगा। 80% ही सामने वाले तक वहाँ मतलब उसकी हीलिंग के लिए जाएगी। तो ऑटोमेटिक जो काम आप कर रहे हैं वो आपको स्वतः ही आपके साथ हो जाता है। तो अगर किसी को ज्ञान देना चाहते हैं, किसी को जो है आप सुख पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भीतर से खुद ही सुखी हो जाएंगे। अपने सुख के लिए काम चाहना से अच्छा है दूसरों के सुख के लिए बात सोची जाए। तो अगर दूसरों के लिए या जितने ब्रॉड लेवल पर सोचेंगे उतना ज्यादा आपके पास वो ऊर्जा आएगी, और जब आप बांटेंगे तो ऐसा नहीं खाली हो जाएंगे, आपके पास भी रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल नियम है। हाँ, कुछ चीजें कहीं कहीं अपवाद होंगी, उसके लिए अलग प्रोटेक्शन हम लोग धारण करते हैं। उसका तरीका होता है जो कि आगे बताया जाएगा। मतलब जब आप रेकी गहराई से सीखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं।
तो होप सो कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करे तरु को बढ़ावे शाखा। जो भी हो रहा है सीखने सिखाने के लिए हो रहा है, घबराइए मत, समर्पित कीजिए खुद को और आगे बढ़ते जाए ज्ञानपूर्वक। थैंक यू सो मच। ओम गुरु, जय श्री कृष्ण।